आज मेरे मन की तमन्ना पूरी हो गई। मेरी आखिरी सांस तेरी बाहों में निकल रही है राजा। मैंने आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले राजा। राजा, ये तूने क्या किया? तुलसी ही का तो दूसरा नाम कुर्बानी है। अब एक अच्छे बच्चे की तरह ये बॉक्स टाइगर के हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं। तो ले, अब कुत्ते की मौत मरने को तैयार हो जा। हीरे मेरे हवाले कर दे। नहीं। अब भी दे दे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब भी इसमें गोलियां बाकी हैं जो तुम्हारी सरफरोशी की तमन्ना को पूरी कर देंगी। तुलसी, मेरे माथे पर तेरे कफन की ये जरा सी चिंदी अब तब ही उतरेगी। 100 रुपए एडवांस दिया, तू हीरोइन फेंक। और अगर राजा को हीरो डाले तो बिल्लो फोकट में काम करेगी। कब तक बोझ उठाएगा राजा, कब तक? राजा, तेरे लहू के पसीने ने गारे के साथ मिलकर एक छोटी सी चक्की को इतना बड़ा मिल तो बना ही दिया। खैर बुद्धू, तू रहा फक्कर का फक्कर, वही मजदूर का मजदूर। देख सेठ, तेरे बंडल मुंशी ने अपन को डबल मजदूरी का सिंगल पैसा दिया। 10 रुपए नहीं देगा तो और क्या 100 रुपए देगा? एक मजदूर की इतनी लंबी जबान ठीक नहीं है राजा। देख सेठ, इसी मजदूर की लंबी जबान से एक राय देता हूँ कि अपन लोगों का पसीना बोरियों में भरकर हीरों के भाव बेचना बंद कर दे। मेरे पास कोई हीरे वीरे नहीं है। अरे ये हीरे नहीं तो हीरों की तजौरी सही। ये ले 10 रुपए, चल फुट। चल फुट फुट तजौरी। ये 10 रुपए बिल्लो के बड़े आंगन वाले घर के, और ये 10 रुपए हमारे चाचा के हज के। और राजा, तुम रहे ठन ठन गोपाल। मेरे हीरे सब लुट गए। कितनी बेईमानी से इकट्ठे किए थे। पुलिस, पुलिस। राजा, मुझे डर लगता है, रोटी वाले चोर को इस हांडी का पता चल गया तो? अरे माटी की हांडी में उसके लिए क्या रखा है, वो तो सिर्फ हीरे चुराता है। ये माल को हाथ लगाएगा तो हम खलास नहीं कर देंगे साले को। बिल्कुल खलास कर दोगे? बिल्कुल, तू फिक्र मत कर। अभी काम से लौटा हूँ, मुझे प्यास लगी है, एक कप पानी तो पिला। हाँ हाँ। अरे बाप रे बाप, बड़ी मालदार है आंगन सेठ। तूने मेरा टेटुआ दबा दबा कर 5050 रुपए इकट्ठे कर लिए। और कितने पैसे लगेंगे घर बनाने में? यही कोई 20-25 हजार। 20-25 हजार? देख राजा, तू बिल्लो के घर से मस्करी मत करना। हमने तो माई की समाधि पे कैंडल जलाना भी शुरू कर दिया है। बिल्लो, घर मांगने से नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। अगर तेरे मांगने पर भगवान ने किसी और का घर अपन को दे दिया तो क्या तू रहेगी उसमें? नहीं तो? चलिए थैलियां रख दे। अच्छा तो एक बात बता, बोल। वो जो टाइगर है ना, वो तेरे माफिक पढ़ा लिखा है?
नहीं, फिर वो मोटर में घूमता है और तू अभी तक ढोल पीटता है। अच्छा तो ये देख, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, पूछती थी ना मैं रातों को कहाँ रहता हूँ, अब लाइसेंस आया तो मोटर भी आ जाएगी। अरे मुर्गी चोर कहाँ से आई गवा? मुर्गी के पालन को तो मुआ हराम कर ले गवा, नतनी बयान लायक हो गई। अरे खाला का बात है? अरे कहाँ से लाए तो करीब रुपया। उहन परसों उझाड़ू मार टाइगर बानू को डबल दू का झांसा दे फुसलात रहा। अरे ये बम्बई मुर्गी और नातिन के रखने का शहर नहीं रहेगा बेटा। बानू के लिए कोई लड़का देखा खाला? माशाअल्लाह बीए पास है, 400-500 पगार पा रहा। अरे इतना तो मरने पर खर्च हो जाता होगा, आजकल की महंगाई के जमाने में उस साला जीता कैसे होगा? ये बात काई को बोलता है राजा? अरे वो बूट पॉलिश करता तो इससे ज्यादा कमा लेता है मक। अरे कम बखत पढ़ लिख जो गया तो बूट पालिश काहे करे? वो भूखो मरे या जिए? चोर 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 चोर, भागो दौड़ो, अरे भागो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो। अरे अभी अभी चोर पीछे से कूद गवा है। राजा और सिकंदर को बुलाओ, जल्दी जाओ जाओ। अरे का धांधल है खाला? अरे चोर घर में घुसा हुआ बेटे। अरे कुछ चीज चुराई ले गवा का? अरे बेटा चोर तो चोरी करे आवत है, जो हाथ लगा उठाई ले गवा होगा। अरे खाला फिर तो चटाई ले गया होगा। नानी नोट, नानी नोट, ये देखो नानी नोट, ये लंबी चौड़ी रोटी, ये नोटों का बंडल। नोट। या अल्लाह, उस चोर का भला करना मेरे मालिक, उस चोर का भला करना मेरे मालिक, भला करना मेरे मालिक, भला करना। जिस रोटी वाले चोर की हमें तलाश है, पता चला है कि माहिम की झोपड़पट्टी में अब्दुल चाचा चाय वाले की दुकान पे वो अक्सर आता जाता है। तुम जरा वहां पे नजर रखना। वो बेचारा तो आया, लेकिन शोर किया उस नवाबजादी ने, चोर चोर चिल्लाए रही। लेकिन उसकी शराफत तो देखो, पूरम पूर 10,000 छोड़ गया। ई नीले आसमान वाला चाचा कोई ना कोई ढकोसला निकाल ही लेता है। इस कलयुग में ये दानी करण कहां से पैदा हुआ? धर्म की बात चाचा, ई भूखा इंसान खुदा को कहीं टिकने नहीं देता। वो इधर जाता है तो रोटी मांगता है, उधर जाता है तो पैसा मांगता है, कभी शादियां कभी बच्चे। शायद इसीलिए ये खुदा कभी भगवान बन जाता है, कभी भगवान से खुदा, और कभी ईसा मसीह बन जाता है। या हम ही लोग ऊपर वाले को क्या क्या बना देते हैं। चलो बानों का ब्याह तो जाएगा। कब आ रही है बानों की बारात? ये बुढ़िया बड़ी चंट है, उसे डर है कहीं रोटी वाला चोर पैसे वापस लेने ना आ जाए। उसका बस चलता तो अभी बुला लेती बारात। वैसे आ रही है कल। हाँ तो मेहरबानों कदरदानों सुनिए, मुझे बिना नाम का सस्ते दाम का बड़े काम का, सस्ते का माल सस्ते में, हाथ बढ़ाओ। 2-4 मुक्के झेलने के काबिल हो जाए। अब तो एक ही काफी। अबे जाने दे इस फुटपातिया को, बोला ना जाने दे। अपन लोग मर्द लोगों से टक्कर लेता है क्या? ये साला तुलसी के धंधे की खाता है। लगता है तुम लोगों की परवरिश किसी आंगन में नहीं हुई है, वरना तुलसी का मतलब समझते हैं। आज के बाद इस पवित्र नाम के साथ किसी की जबान से गंदगी निकली तो फुटपाथ की कसम, ये छोले वाला सिकंदर ज्वालामुखी बन जाएगा। बम्बई शहर में जो कुछ था सब चला गया, ले देकर एक अंधा बाप और एक इज्जत बचा रखी है,
उसके पीछे भी कब से टाइगर पड़ा हुआ है। इन टाइगरों के शहर में अपने आप को कहाँ छुपाऊं? अरे अपन तो तेरे को कितनी बार बता चुका है, पर तू समझे तब ना। और फिर ये माँ भी तेरे को नहीं समझाती। देख सुसी, अपन तुम्हारे अच्छे के वास्ते बोलता है। अरे क्या रखा है तुम्हारे उस अंधे बाप की उस अंधेरी झोपड़ी में? सूजी घर जाओ तुम। सुसी, मोहल्ले को टाइगर बाजार नहीं बनाते। अगर मोहल्ले को बाजार बनाओगे तो बहुत खराबी हो जाएगी। अब इस बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अब कोई करिश्मा दिखाओ। आज के अखबार में पढ़ा कि आपके अस्पताल में एक बच्चे का खास इलाज एक बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। हमने प्रेस भी की, इश्तिहार भी दिए कि शायद कोई मददगार आ जाए। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये लीजिए रुपए। ये उस बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए काफी हैं। आज के बाद आपके इस खैराती अस्पताल में कोई मरीज पैसे की कमी की वजह से नहीं मरेगा। मैं आता रहूंगा। आप तो हम सब के लिए मसीहा बनकर आए हैं। राजा, तू सुना टाइगर का बच्चा क्या बोला? वो तेरे को खल्लास कर देगा। तू उसकी बात मानी नहीं। राजा तो बहुत साफ सुथरा इंसान है, मगर खिलाड़ी नहीं। मैं हर एक आदमी के लिए खिलौना हूं, पर अपने मोहल्ले का आदमी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। वहां तुलसी की आत्मा रहती है, और तुलसी का बदन बहुत दूर घर और मोहल्ले से। अजनबी मिला, चला गया। वो अगर लौटे भी तो तुलसी उसे नहीं मिलती। तेरी आत्मा इतनी सुंदर है, तेरा दिल सागर की तरह फैला हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं तुलसी हूँ हर एक की पूजा के लिए, लेकिन घर में नहीं, घर के बाहर। इसीलिए मंजिल तक न पहुंचने वाले रास्ते अपना लिए। मेरी मंजिल ही नहीं है, इसीलिए चलती ही रहूंगी। और तू मंजिल की तलाश में है, पहुंचते पहुंचते शायद मर जाएगा। तुलसी, इस राजा की जिंदगी में जीने और मरने में कोई दूरी नहीं, लेकिन जिनकी आत्मा बिक गई वो मर गए जीते हुए भी, और जिनकी आत्मा कोई खरीद नहीं सका वो जीते रहे मरकर भी। लेकिन तुलसी, हर अच्छी आत्मा को एक नेक बदन चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। हम दोनों शायद एक जैसे हैं, सफर की गलियां अलग अलग हैं। स्टेशन में इंस्पेक्टर की परेशानी, चोर की गिरफ्तारी का इनाम 25,000, 25,000, 25,000। अगर साला अपुन को मिल जाए, अपुन तो 25,000 में दिन भर की शूटिंग कर डाले। हीरो हीरोइन, राजा और बिल्लो का धड़कता हुआ फड़कता हुआ गाना। वाह 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 वाह। सिकंदर की सोहबत में चाचा अपना भेजा भी खुलने लगा है। एक अव्वल नंबर का आइडिया, खोज खाज कर रुमाली रोटी वाले को पकड़वा दो, 25,000 थामो और चुटकी में हज कराओ। अरे हम क्या सीआईडी हैं जो किसी को पकड़वा दें? तुझे हज नहीं करवाना है तो कह दे, हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। बंदोबस्त तो अबू चाचा फिर वो फरिश्ता ही करेगा। कब्बन ना कब्बन वो रुमाली रोटी वाला एक पार्सल तुम्हारे यहाँ भी छोड़ जाएगा, तो फिर समझो हज कराए चोरी के पैसे से। हिलो बिल्लो। और सुनो, ई पैसे को का जंग लगा है। चोरी के पैसे से हज होवे या हलाल के पैसे से? चोर का पैसा का, हलाल का नहीं। चोरी कितने जोखम का काम है चाचा। चोर ने का अपनी जान का पसीना ना किया होगा, पुलिस पकड़ ले तो जिंदा गाड़ दे,
अरे किसी का सर काटते समय, किसी की जान मारते समय भी पसीना आता है बिटवा, पर क्या वो इस पसीने के बराबर है? अपन का सर चकरा रहा है अब्बू चाचा। क्या बताएं, ई बंबई शहर में सभी काम आसान हैं, बाकी पसीने का पैसा जरा बहुत मुश्किल है। कितनी रातें गुजर गईं तुझे इसी तरह देखते हुए। अब उनको रात को नींद नहीं आती ट्रैफिक इंस्पेक्टर। आज तो अपन बहुत थके। आखिर ये मॉडल कब तक चलेगा? अपन तेरे को कई बार बोले अपना चलन बदल ले, पर तू सुने तो ना। क्या सुनो राजा? जिंदगी की बिसात पर बिछे हम सब शतरंज के मोहरे हैं। सबकी अपनी अपनी चाल शतरंज बनाने वाले ने बांध दी है। राजा तू चाचा से क्यों नहीं बोलता अपना धंधा बंद करे? सिकंदर अपना बंडल मंजन न बेचे तो बिल्लो को क्यों नहीं टोकता? अरे राजा, कोई के पास बंगले को चारों तरफ से घेर लो। ओ आप इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मच्छर बहुत हैं, आपको नहीं काट रहे? जी हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। इतनी रात गए यहाँ, मैं बेचारा तो चड्डी पहने ब्रह्मचारी की तरह तकियों गले लगाए अकेला सो रहा था। कुछ हल्ला गुल्ला है क्या? हल्ला गुल्ला ही समझिए, चोरी हो गई है। चोरी? लीजिए, वो तो होती ही रहती है, कभी दिल की कभी माल की। दिल की चोरी दिल वालों के यहाँ दिल तक ही रहती है। माल की चोरी तो पुलिस स्टेशन में भाग दौड़ मचा देती है। माल की चोरी हुई? किसके यहाँ? अपने शहर के सेठ विनोद के यहाँ। सेठ विनोद? अरे हाँ, वो मशहूर जौहरी। जी हाँ, अपनी बेटी को तोहफा देने के लिए हीरों का हार लाए थे। उनकी कोई बेटी भी है? जी हाँ, बचपन से बोर्डिंग स्कूल में रही, फिर लंदन भेज दी गई। क्राइम जर्नलिज्म में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा पास करने के बाद अभी कुछ ही दिन पहले वापस आई है। क्राइम जर्नलिज्म? जवानी में ये शौक बुरा नहीं। सुना है क्राइम की दौड़ धूप में कभी कभी बहुत रंगीन लोगों से मुलाकात हो जाती है। देखिए, ये भी एक रंगीन मुलाकात ही रही। रोटी वाले चोर ने उस लड़की का हार चुराया, आपके बंगले की तरफ भागता हुआ आया। पीछा करता हुआ मैं आन पहुंचा, सोचा कहीं वो चोर यहां तो नहीं घुसाया। यहाँ वो यहाँ आता तो मैं उसे कहां छोड़ता, और वो हार उस लड़की को मैं खुद अपने हाथों से पहनाता। लड़की का गला खूबसूरत सुराहीदार है ना। बात मजेदार कही राम साहब। भाई खैर, चोर की है ये बहुत ज्यादती के लड़की देश पहुंची नहीं और उसने हार मार लिया। और वो हार भी खास मकसद के लिए था, उसकी सालगिरह के लिए जो कल है। सालगिरह? माफ कीजिए, मैंने आपको। मुझे राम कहते हैं। मेरा नाम मधु है। वो तो आप जैसे टकराई थी मैं समझ गया था।
इस नाचिस तोहफे के साथ आपको सालगिरह मुबारक। थैंक यू। अरे ये नेकलेस तो रोटी वाला चोर। अगर उसने आपको देखा होता तो इन पत्थरों को नहीं चुराता। मतलब? साफ है, कहां आप और कहां हीरे, बेजान पत्थर। लेकिन ये अब तक पहुंचा कैसे? कल रात एक चोर पुलिस से भागता हुआ मेरे बागीचे में घुस आया और दीवार फलांगते हुए शायद उसके हाथ से गिर गया। सुबह वहां पड़ा हुआ मुझे मिला। मैंने सोचा कि पुलिस के हवाले कर दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि आपकी खुशी में बाधा क्यों डालूं। आपको देने यहाँ चला आया। क्या मैं इसे पहनाने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? गुस्ताखी का शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी? नेकलेस। अभी तो आप कह रहे थे कि ये बेजान पत्थर हैं। तब ये आपके सीने से नहीं लगा था। राम साहब, ये राज जानना ही होगा। अबे चुन्नी मल भागलपुर वाले से उलझ रिया है। अबे हट, चल हट बाजू। पर मजदूरी तो 8 रुपए बनती है, ये 4 रुपए कैसे? अरे मजदूरी बनती नहीं, बनाई जाती है। अगर मैंने तुझे 8 रुपए पूरे दे दिए तो चुन्नी मल भागलपुर वाले का टैक्स कौन देगा? तेरा स्वर्गीय बाप। टैक्स? कौन टैक्स हजूर? कन्वा टैक्स हजूर। जग्गे, इसे कोने में ले जाकर हमारे टैक्स का मतलब समझा दे। मतलब समझाना पड़ेगा क्या? नंदू 4 ही ले ले, वरना आज भी मुनिया की दवाई नहीं खरीद सकेगा। अच्छा भैया, समझ गया। कहाँ लगा दी अंगूठा? यहाँ लगवा। देखो, मैं इस मुनीम को जरा हिसाब का आखिरी सबक सिखा देता हूँ। अरे भाई, आपकी मजदूरी तो हम घर भिजवा देते। 1 रुपया में 4 चन्नी ढूंढने वाले मुनीम, मैं इन मजदूरों के पसीने का हक दिलवाने आया हूँ। इस लंबे और मोटे बदन में कुछ नहीं रखा, अंदर कुछ शक्ति भी होनी चाहिए। आइंदा किसी मर्द के हाथ को मत पकड़ना, वरना तेरी मोटी कलाई में मोच आ जाएगी। क्या ढूंढ रही हैं आप? आप समंदर की लहरों में नहाएंगी नहीं? वो कौन था जिससे तुम बातें कर रहे हो? अरे ये तो मेरे बचपन का यार है। उसका नाम? जिस आदमी के परिचय के लिए 20 रील की रंगीन फिल्म छोटी पड़े, उसके बारे में मैं यहाँ खड़े खड़े आपको क्या बताऊं? अच्छा, आओ गाड़ी में बैठो। हाँ, इस बात में दम है ना मेम साहब? क्या है, ये अपने फिल्म का हीरो है, लेकिन क्या बताऊं मेम साहब, फाइनेंस चाहिए। तो चलिए आपके हीरो से मिलने चलते हैं, रास्ते में कहानी भी सुन लेंगे। हाँ, ये अच्छी बात। हाँ तो मेम साहब, हमारी कहानी कुछ ऐसा शुरू होती। हमारा जो हीरो है वो एक बस्ती में रहता है। अरे कौन जवान हो गया चाचा? अरे यही अपनी बस्ती की लड़कियां, ये तुलसी, अपनी बिल्लो। अरे बिल्लो को कहाँ छोड़ के आया तू? मोड़ वाले नलके पे चाचा, रेत भरे पांव धो रही है। तू ये बता, तू कब तक लंगूरा घूमता रहेगा? उससे शादी बना के घर क्यों नहीं बसा लेता? बस यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है ना धासु कहानी? फाइनेंस पक्का? फिल्म फाइनेंसर पकड़ी लाया। चाचा, छोकरी हाथ लगी है, स्पेशल चाय मार दे। यस रानी साहिबा। ये रहा उस बुढ़िया का पता। उसका सामान उठा के बाहर फेंक दो, ताकि हम अपनी कार्रवाई वहां शुरू कर सकें। काम हो जाएगा। जब सामान बाहर फेंक दो। बेटा, रहम करो बेटा। बेटा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ बेटा? बुढ़िया कहीं की तेरी उम्र उस कमरे में रहने की नहीं, किसी कब्रिस्तान में जाओ। अरे भगवान से डरो, तुम्हारी भी पूरी माँ है। बेटा, मेरा घर। कितना किराया है आपका? किराया नहीं, कमरा चाहिए। दारू का क्लब बनाएंगे। दारू का क्लब? हाँ, ये सामान उठाइए और ऊपर रखिए। हाँ, लगता है आपको सुनाई कम देता है। मैंने कहा ये सामान उठाओ और ऊपर रखो। अच्छा तो रख दो। रखो।
अब बोलो। मैं सामान रख दूंगा। जोर से बोलो। सामान रख दूंगा। चलो। भगवान तेरा भला करे बेटा। अरे भैया कौन खुदा का बंदा है? नया आया है, पुलिस इंस्पेक्टर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। हाँ, एनी न्यूज? सर, उस बस्ती के बूढ़े चाचा चाय वाले की दुकान पर बैठकर जो मैंने मालूम किया उसका खुलासा ये है, वहां के लोग उसे मसीहा मान। और शायद आप उसी का पीछा करते हुए आज फिर यहाँ पहुंच गए और अब आपको राम पर शक होने लगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, मधु का भी यही ख्याल है, या तो वो मेरी शक्ल का फायदा उठा रहा है या मैं उसकी शक्ल का फायदा उठा रहा हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। बात सीधी है विजय साहब, मैं उन तमाम जगहों पर था जहाँ रुमाली रोटी वाले ने हाथ की सफाई दिखाई। अजीब सी बात है ना। काश वो राजा और ये राम आपके और मधु के होते हुए एक दूसरे के सामने आ जाएं, खुदा की कसम पकड़ के आपके हवाले कर दूं। आपके खेल कूद से पता चलता है कि आप अपनी जान का बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे जान है तो जहान है, फिर आप तो जानते ही हैं कि इस अकेली जान के पीछे सारा जहान पड़ा है विजय साहब। आप फरियाद लेकर जाएं तो किसके दरवाजे पे? अल्लाह मियाँ से बड़े नाराज नजर आते हो मियाँ। अजी क्या कहे, हमने बड़ी मुशक्कतों से अपने बेटे को पढ़ाया और इसने भी खूब मेहनत करके पढ़ा और 90% नंबर लिए, मगर आज जब हम मेडिकल कॉलेज में गए तो उन्होंने मुंह फाड़कर 50,000 रुपया डोनेशन मांगा। अब भाई साहब कहाँ से लाए 50,000 रुपया? हमारे होनहार बेटे का मुस्तकबिल गर्क हो रहा है और खुदा भी तमाशा देख रहा है। सच ये है कि इंसान खुद ही तमाशा है, खुद ही तमाशबीन। फिर भी कभी कभी इंसान एक बहाना बनकर आता है। अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा एक दिन अच्छा डॉक्टर बनेगा। ये लीजिए खातून, मालूम होता खुदा ने आपकी इबादत सुन ली। एडमिशन हो जाने के बाद अगर कुछ पैसे बचें तो माहिम की दरगाह पर फकीरों को खाना खिला दीजिएगा, मौला भली करेगा। शायद ऐसे ही इंसानों की वजह से अभी ये दुनिया चल रही है अम्मी जान। ये इंसान नहीं बेटा, कोई फरिश्ता होगा। पहले बुढ़िया से निपटते हैं। अरे बुढ़िया, ये फोकट का धंधा नहीं चलने का। चल अब उनका हफ्ता निकाल, ये सारा थोपो नहीं चलेगा। जा तिकड़े बस, गप अतिबक तमाशा। अरे बादशाह गया, बादशाह गया, बादशाह। जिनके हाथ कागज के बने होते हैं वो आग से नहीं खेलते। चल ये सब बिखरी हुई सब्जी इकट्ठी कर। हाँ बादशाह, उठा रहा हूँ। इस एरिया के जिस किसी भी दादा का पट्टा तूने गले में पहन रखा है उससे कहना कि अगर तुम लोगों के भौंकने की आवाज फिर कभी सुनाई दी तो बेवक्त की मौत मरोगे। मांगी ले कुछ रुपए और आज से बेधड़क धंधा कर। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये किस किस्म का चोर है। और तारीफ की बात तो यह है राणा कि जिस चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे हमारी मधु ने पकड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? हमने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा। तो हमें भी लेक्चर दे दिया, कहने लगी देखो मैं जर्नलिस्ट हूँ, समाचारों का पीछा करना मेरा कर्तव्य है। मधु तो जिद की जा रही है और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। बच्चू बहुत बच लिया, आज नहीं बचोगे। बहरूपिया कभी राम ये हमारी कभी बेटी राजा। अपने आप से कब से बातें करने लगी? नाटक खत्म हाँ? होकर रहेगा। और जा कहाँ रही हो? ओफो डैडी, फिर टोक दिया ना। क्यों, किसी जरूरी काम से जा रही हो? बहुत जरूरी, आज राम का मैच है और मैच में ही हार जीत का डैडी, डैडी, मैं पागल हुई जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैडी! ओहो बाबा, क्यों चिल्ला रही हो? आ तो रहा हूँ। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? डैडी, मैं पागल हुई जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा? आखिर बात क्या है? मैं जानती हूँ डैडी कि एक ही शक्ल के दो आदमी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि। क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? राम की। माहिम की बस्ती में एक और आदमी है, राजा, हूबहू राम जैसा है। डैडी, इन दोनों में से एक रोटी वाला चोर जरूर है। तुमसे मैंने कहा था मधु, ये क्राइम रिपोर्टिंग के चक्कर में मत पड़ो। राम चोर नहीं, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुड मॉर्निंग मधु जी।
ओ विजय साहब, आज सुबह सुबह इस तरफ? हाँ, सुबह सुबह मैंने सोचा एक प्याले चाय आपके साथ पी लूं, साथ में बातचीत भी हो जाएगी। ये क्या लिख रही हैं आप? वही रोटी वाले चोर के कारनामे। सोचा ये आखिरी कड़ी लिख के मैं लंदन वापस चली जाऊं। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए, राजा और राम की कोई नई खबर? हैरत की बात तो यह है कि अगर राम ही रोटी वाला चोर है तो वो अपनी बिल्लो को आंगन वाला घर क्यों नहीं खरीद देता, या अब्दुल चाचा को हज करवाने के लिए पैसे क्यों नहीं छोड़ता? करेक्ट, यही बात मैं भी जानना चाहता था। विजय साहब, शायद पुलिस वालों की तरह चोरों के भी कोई उसूल होते हों। हो सकता है वो अपनी बिल्लो का घर चोरी के पैसों से ना बनवाना चाहता हो, और चोरी के पैसे से अब्दुल चाचा को हज भी ना कराना चाहता हो, यही ना? बिल्कुल। लगता है इस चोर को आप अच्छी तरह समझती हैं। अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कर रही हूँ। फर्ज कीजिए राम ही चोर है, तो करोड़ों की चोरी में से उसका भी काफी हिस्सा होगा। और आप तो जानते ही हैं कि धन की चकाचौंध छुपाए नहीं छुपती। जी हाँ, होता तो यही है, मगर ना किसी ने इस आदमी को जुआ खाने में देखा है, ना किसी शराब खाने में देखा है, और ना ही किसी अय्याशी के अड्डे पर देखा है। इसका मतलब है वो चोरी ऐश के लिए नहीं, बल्कि किसी खास मकसद के लिए कर रहा है। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि वो अपने हिस्से का रुपया रोटी में बांधकर जरूरतमंदों में बांट देता है। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? आप भी तो जानती हैं, कानून सबूत मांगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोटी वाला चोर सिर्फ एक मोहरा है, उसके पीछे शतरंज कोई और शैतान खेल रहा है। कोई और? जी हाँ, एक दिन वो रोटी वाला चोर मेरे हाथों आ ही गया था। लेकिन इस गोली की वजह से वो बच गया। तो बात साफ है, इसके पीछे कोई शैतान है, और उस शैतान के चुंगल में ये फरिश्ता फंसा हुआ है। हाय सुप्रीमो। हाय विनोद, जॉइन अस मैन, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अफसोस की बात है विनोद साहब, आप अब तक राणा से उसके हीरो का पता नहीं लगा सके। It is a bloody hard nut to crack. फिर भी मैं अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। अरे भाई, वो हीरो का आशिक है, उसे हीरे दिखाओ, उकसाओ, और फिर खजाने का पता लगाओ। ये लो मियां। ओफो, अरे भाई ये शीशा क्यों चमका रहे हैं आप बार बार? राणा साहब, एक अनमोल हीरे को शीशा कहकर नजरों से मत गिराइए। तुम राणा जोरावर सिंह को हीरो के बारे में बताओगे? जौहरी विनोद कुमार? आओ, आज तुम्हें ऐसे हीरे दिखाता हूं जो तुमने जिंदगी भर नहीं देखे होंगे। चलो। घबराओ मत, अगर यह दरवाजा बंद न होता तो सारे कमरे अलार्म से गूंज उठते। तमन्ना, मैं रोशनी करने जा रहा हूं। बेमिसाल, बेशकीमती। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे नायाब हीरे नहीं देखे। जौहरी लगाने लगा कीमत। राणा, तू तो अपने खानदान का आखिरी वारिस है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। एक बात बता, क्या करेगा इतनी बेहिसाब दौलत का? सच पूछो विनोद, जब भी इस खजाने को देखता हूं तो अपने पुरखों के कारनामों की वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ये रूबी, इनसे उन लाखों गरीबों के कतरा कतरा करके निचोड़े हुए खून की बू आती है। ये हीरे उनके जम चुके आंसू हैं, और ये पन्ने इनमें गरीब किसानों के रौंदे हुए खेतों की हरियाली समाई हुई है। मैंने फैसला कर लिया विनोद, ये उन गरीब किसानों और मजदूरों की अमानत है, और ये मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है
कि तुम अपना काम बखूबी निभाओगे। रिमेम्बर, तुम्हारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विनोद। मेरे होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है रानी साहिबा। सारा काम प्लान के मुताबिक हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा राणा साहब के बंगले का मॉडल। बहुत खूब। वाकई तुम बहुत चुस्त हो विनोद। शुक्रिया। इस बंगले के नीचे एक तहखाने में राणा साहब ने अपना सारा खजाना महफूज रखा है। उसकी निगरानी और देखभाल के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी है। यूं समझ लीजिए रानी साहबा, वहां से हवा तक का गुजरना नामुमकिन है। हम इस मैन होल से होते हुए, छोटे नाले से होते हुए, मेन गटर से होते हुए बंगले के पास तक पहुंचेंगे और इस मेन गटर से लेके बंगले के तहखाने तक हम एक सुरंग खोदेंगे। विनोद, काम बहुत मुश्किल है। क्या राम कर पाएगा? राम को सुरंग खोदने में वक्त तो लगेगा। उसके लिए उसे काफी दिन गायब भी रहना पड़े। पगली सेठ के कितने एहसान है मुझ पर। उसने क्या क्या नहीं सिखाया मुझको। और फिर अब उसने धमकी भी दी है कि अगर मैं उसके 1-2 काम किए बगैर बंबई से गया तो जान से जाऊंगा। अब विचार कर ले, तुझे राजा की जान चाहिए, एकदम टिकट। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? अरे ये काम होते ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा, फिर सेठ लाखों रुपए से मालामाल कर देगा। फिर बिल्लो और बिल्लो का राजा। अच्छा बाबा, करा ले जितना और इंतजार कराना है। राजा को अपने वादे याद हैं बिल्लो, राजा को अपने वादे याद हैं, सो पूरा करेगा। तेरी मेरी दोस्ती तब की है जब हम दोनों भटकते एक दूसरे को मिल गए थे। कई बार तू मेरे साथ खेला होगा, शायद रात की खामोशी मेरे साथ रोया भी होगा जो किसी ने देखा नहीं। एक बात बता, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, अगर लौटा नहीं तो मुझे ढूंढेगा भी या नहीं? धुआं कर रखा है। गीली लकड़ी है मौसी, सूखी होती तो जल भी जाती। अरे मैं सब समझती हूँ, मर्द बच्चा है, किसी काम में अटक गया होगा। आज कई रोज हो गए मौसी। तो कौन सा बरस बीत गया? फिर कब मिलोगी चमक चलो? चल छोड़ भिड़ो। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। क्या बात है चाचा? कुछ दिनों से अपना राजा गायब है। अरे हाँ यार, वाकई बहुत दिनों से राजा को देखा नहीं। अब ये माजरा क्या वाकई है? कमाल है। झोपड़ियों का राजा गायब, महलों का राम गायब, गरीबों का रोटी वाला चोर गायब, अखबारों से हीरे चुराने की मोटी मोटी सुर्खियां गायब। अगर कुछ गायब नहीं है तो वो है सिर्फ हीरे। कुछ समझे? कुछ नहीं समझे।
रास्ते में रोटी वाले चोर की ये चिट्ठी मिली जिसमें लिखा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन जिन जिन को मैंने जो कुछ भी वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। सिकंदर, तू बचपन में चिट्ठी का चक्कर चलाया करता था, ये नया चक्कर क्या है, हैं? चाचा, जिस चक्कर से इन गरीबों का भला हो वो चक्कर हमेशा चलना चाहिए। ये जिंदगी भी तो एक चक्कर है चाचा, मगर अपना राजा किस चक्कर में है? हाँ तो बिल्लो, हम लोग क्या खाकर बड़े हुए थे? हाँ, चक्की से आटा बटोर कर लाते थे और पकाकर खाते थे। और आज जब वो छोटी सी चक्की एक बहुत बड़ी फ्लावर मिल बन गई है तो राजा वहां क्या करता है? मजदूरी। मजदूरी हुआ ना, मालिक तो नहीं। जानती है बिल्लो, मजदूर के पास पैसा नहीं, पसीना होता है, सिर्फ पसीना। चेहरे पे पसीना, हाथों में चंद सिक्के मजदूर के होते हैं। जीवन भर के नंगे भूखे आकाश के नीचे सोते हैं। लोग तुझे भगवान कहते हैं, लेकिन तू कैसा भगवान है रे? नंगे भूखे इंसान को देखकर तुझे कुछ नहीं होता? उन्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर तुझे कुछ नहीं होता? अरे अरे, हम इंसान होकर उनका दुख नहीं देख सकते, और तू उनका खुदा भगवान होकर चुपचाप बैठा रहता है। आखिर क्यों? अरे तेरे से तो अच्छा हमारा राजा था, वो तो गरीबों के काम आता था, लेकिन तूने तो उसे भी गायब कर दिया। गरीब बेसहारा हो गया। भगवान नहीं, क्या मजाक है? देखा नहीं तो फिर बता, इतने दिनों से दिए कहाँ जला रहा था? अरे दिए नहीं जला रहा था, अपने आप को जला रहा था। अपने आप को जला रहा था? अरे सोकर कर, मुझे देख रही है, मेरी राख को नहीं। नहीं नहीं, अब तुम नहीं जाओगे, बहुत हो गया। बोल भगवान शंकर से, बिल्लो को छोड़कर हम तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे, तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे। कल खजाना हमारे हाथ में होगा और विनोद दूसरी दुनिया में। हमारा नाम भी दुनिया की सबसे अमीर औरतों में शामिल होगा। तुझे जहरीले नाग लिपटे हुए हैं, लेकिन तू तो परमेश्वर है। मैं तो एक भटका हुआ इंसान जिसे अनेक सांपों ने घेर रखा है। अब मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं। तुम और यहाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खजाने का काम अधूरा छोड़कर यहाँ चले आए? गुजरे हुए कल और आज में बहुत फर्क आ चुका है सेठ। रहा राम की हिम्मत का, वो तो तुम देखते आए हो और देखते रहोगे। इससे पहले कि यहाँ तुम्हें कोई देखे, यहाँ से चलते बनो। तुम्हें पसीना आ रहा है, उसे पूछ लो। मेरी राय मानो तो बैठ जाओ, चक्कर आ गया तो गिर पड़ोगे। मतलब की बात करो, चले जाओ यहाँ से। सेठ, ये राम तुम्हारे लिए ये खजाना चोरी नहीं करेगा। क्या? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई बदल भी सकती है। इस राम के जब इरादे बनते हैं तो बदलते नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो सोचो। मैं तुम्हें गंदी बस्तियों से निकालकर अपनी जगमगाती दुनिया में लेकर आया, इतनी जल्दी भूल गए मेरे एहसानों को? खुद गर्ज इंसान और एहसान, एहसान तो इस राम ने किए हैं तुम पर। तुम्हारे एहसान और मुझ पर? तुम्हारी ये जगमगाती दुनिया, इसके वजूद को राम ने जन्म दिया। तुम्हारी काली करतूतों से बुनी हुई काली चादर राम ने अपने तन पर ओढ़ ली और अंधेरों में काली परछाई की तरह वो भागता रहा।
रहा ताकि तुम उजालों में रह सको। एहसान फरामोश राम नहीं, तुम हो मेरे सेठ। तो एक आखिरी एहसान और कर दो, वो खजाना ले आओ। राम अमानत में खयानत नहीं करता सेठ। लेकिन रानी किसी भी कीमत पर उस खजाने को हासिल करके रहेगी। जिनकी दीवारें कांच की होती हैं वो रोशनी में कपड़े नहीं बदलते। वो कोई भी रास्ता अपनाएगी। रानी के हर उस रास्ते पर राम चट्टान की तरह खड़ा होगा और रानी हर उस राम को खत्म कर देगी। उसे रानी क्या खत्म करेगी? राम को तो खत्म होना राजा के हाथों लिखा है। तुम्हारा ये बनाया हुआ राम मर जाएगा और जिंदा रहेगा राजा। तुम हो क्या चीज? मैं वही कृष्णा हूं जो हमेशा शीशे से पत्थर को तोड़ता आया। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? खजाना हासिल करने की हसरत अपने दिल से निकाल दो। यहाँ से तुम तो क्या, तुम्हारी लाश भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शट अप! तुम्हारे बनाए हुए ये मोम के पुतले तो राम के हाथों की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। कबूतर की छठी औलाद, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, अपनी ये औरतों जैसी छाती ढक के रखा कर। बता दो उस मुट्ठी में क्या है? क्या है? अरे अरे बताओ ना क्या है? नहीं दिखाऊंगा, नहीं दूंगा। दिखा नहीं तो दूंगा, सही। नहीं दूंगा। दिखाओ ना राजा। देखिए। अरे रेलगाड़ी के टिकट चंद्रपुर के है ना? तुम अव्वल नंबर के आदमी हो। फर्स्ट क्लास आदमी ही नहीं, अव्वल नंबर का इंसान भी। इससे पहले मैं तुम्हारी खाल खींच लूं बुड्ढे, बता खजाना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? क्यों अपनी जान देने पे उतरा है? बता दे खजाना कहाँ है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो तू नहीं बताएगा? हाँ? ठहरो टाइगर। हेलो एल्बर्ट, मैं टाइगर। राजा को जानते हो? राजा? अरे जो माहिम की झोपड़पट्टी में रहता है? हाँ हाँ, उसकी माशूका बिल्लो फौरन उठा लाओ। लेकिन माल कितना मिलेगा? वो तो तुम जानते ही हो। हाँ हाँ जानता है अपन। हमें अब ये भी पता चला है कि तुलसी राम के सारे खुफिया अड्डे जानती है। वो अल्बर्ट के कमरे से अभी अभी भाग निकली है। तुम लोग उसका पीछा करो और राम को खजाने के समेत हमारे यहां पेश करो। अरे अब्बू चाचा, आप हद से लौट आए। आज मैं कितना खुश हूं चाचा, आपकी दुआ से मैं क्या से क्या बन गया। अब सिकंदर इस बस्ती को स्वर्ग बना देगा। आजा। ए मुन्ने, उठ, चल उठ। तू हमारा सिकंदर नहीं हो सकता। वो तो कहीं बड़े लोगों में खो गया है। बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, वो हीरो बन गया है। तभी तो तू ना अब्बू चाचा, ऐसा मत कहिए। आज भी मैं वही हूं, इस बस्ती के लिए हूं। ये बस्ती मेरी माँ है और कोई बच्चा अपनी माँ की कोख को भूल सकता है? चाचा, मुझे इस बुलंदी तक आप लोगों के प्यार ने पहुंचाया है। आज ऐसा कहकर मुझे मत गिराइए अब्बू चाचा, मत गिराइए। बैठ जा। अपना राजा कहाँ है? बोल बिल्लो कहाँ है? बताता हूँ। मैंने तो उसे रानी साहिबा के डेन में टाइगर के हवाले कर दिया था। बता, राजा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम राजा कहाँ है।
अगर मालूम होता भी तो तुम जैसे चंडालों को नहीं बताऊंगी। कैसे नहीं बताएगी? जबान काट के रख दूंगी। बोल। मुझे नहीं मालूम। इस बेगुनाह को क्यों मारती हो? तुम्हें खजाना चाहिए ना? चलो मैं तुम्हें वहां लिए चलता हूँ। मैं जब घर पहुंची तो डैडी का खत और ये नक्शा मुझे वहां मिला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं बुड्ढा खुशक? हम ठीक जगह पहुंच गए ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गए। याद रख, अगर राजा ये खजाना ले जा चुका है तो समझ ले तेरी मौत का वक्त भी आ चुका है। राजा का नाम ले कमीने। राजा क्या है वो मैं जानता हूं, तेरे ऐसी बेवकूफ लड़की ना है। हाँ? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये दोनों मुझे जिंदा मिलना चाहिए। यस बॉस। मिलने की कोशिश मत करो। समझ जा। अरे तुलसी, राम ने तो एक दिन मरना ही है ताकि राजा जिंदा रह सके। राजा! रोको। पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लो। कम ऑन मूव फास्ट। मुझे खजाना मिल गया। अबे मुझे खजाना मिल गया। अबे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तू मेरे साथ खूबसूरत जिंदगी देखना चाहती है या गटर के सड़े हुए पानी में अपनी मौत? तुम्हारी जिंदगी जिसे तुम खूबसूरत समझते हो वो इस गटर के पानी से भी ज्यादा सड़ी हुई और बदबूदार है। तो फिर चीखो, चिल्लाओ, किसी को अपनी मदद के लिए बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों इसी वक्त यही लिखी हुई है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कौन है तू? तुम्हारी मौत। ले जाओ इसे। तू जो भी है इसको मैं नहीं बताऊं। तो तुम हो, क्या चाहते हो बेटे? जनता की अमानत का वो डिब्बा जो तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में ये पिस्तौल भी है बच्चे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो देख। मैंने कहा था ना टाइगर, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है।
तमन्ना पूरी हो गई। मेरी आखिरी सांस तेरी बाहों में निकल रही है राजा। मैंने आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले राजा। राजा, ये तूने क्या किया? तुलसी ही का तो दूसरा नाम कुर्बानी है। अब एक अच्छे बच्चे की तरह ये बॉक्स टाइगर के हवाले कर दो। हरगिज नहीं। तो ले, अब कुत्ते की मौत मरने को तैयार हो जा। हीरे मेरे हवाले कर दे। अब भी दे दे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू या कातिल में है। अब भी इसमें गोलियां बाकी हैं जो तुम्हारी सरफरोशी की तमन्ना को पूरी कर देंगी। तुलसी, मेरे माथे पर तेरे कफन की ये जरा सी चिंदी अब तब ही उतरेगी जब मैं इससे तेरे कातिलों का एक लंबा चौड़ा कफन बना दूंगा। ये राजा का कौल है। साला यहीं कहीं पर है, अब बच कर कहां जाएगा? बिल्लो और सिकंदर को बेहोश करके पकड़ तो लिया, लेकिन हीरे उनके पास नहीं मिले। बिल्लो को पिंजरे में और सिकंदर को मेरे चैम्बर में बांधो। शिकार आ रहा है। कहो तो मैं इस पुर्जे के पुर्जे उड़ा दूं। रुक जाओ, तुम अब हमारे जाल में फंस चुके हो। ड्रॉप योर गन।
जो करना होता है राजा कर गुजरता है। वेलकम वेलकम। हम तुम्हारे इंतजार में बेकरार थे। अपनी मौत के लिए बेकरार होने वाला तुम पहले आदमी मिले हो मुझे। हमारी बातें तो होती ही रहेंगी। अपने दोस्त का हालचाल नहीं पूछोगे? हरामखोर। खजाना मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। खजाने पे जिनका हक था वो उन्हें मिल गया। तो फिर इसका मुझे हिसाब कौन देगा? रोटी वाला चोर, राजा या फिर राम? राम। इस दुनिया में जब कभी कोई भी रावण पैदा हुआ है तो किसी न किसी शक्ल में कोई न कोई राम इस दुनिया में उसकी मौत बनकर आया है। बाकी रहा हिसाब का, वो सिकंदर के जिस्म पर एक एक जख्म का और तुलसी की मौत का हिसाब तुम दोगे। मां मुराद,